Hello, ladies and gentlemen. How you are doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपना जो हम इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं रूल्स वाली, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल आता है इसमें आता है वन ऑफ। तो वन ऑफ ये जो है, ठीक है, फ्रेज, इसको हम किस किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखेंगे पहले रूल में। ऑलराइट, देखो, वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस। ऑलराइट, वन ऑफ द रीजंस, यहां पर बात हो रही है वन ऑफ द रीजंस कि मतलब बहुत सारे रीजंस में एक जो रीजन है, ठीक है, उसके डिमोशन का, वो है उसकी केयरलेसनेस। ऑलराइट, तो देखो यहां पर जो वर्ब इज यूज हो रहा है ना, इज वर्ब यहां पर कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है एक रीजन की, ठीक है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है एक, बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन की। और जब हम बोलेंगे, अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, ठीक है, कि बहुत सारे कारणों में से, ठीक है, एक कारण उसके डिमोशन का ये है, ठीक है, तो भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ठीक है। उसी तरीके से वन ऑफ द पेन्स, बहुत सारे पेन्स में से एक पेन इज मिसिंग, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेन में से एक पेन की बात कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे हमारे। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु फेवर इंक्रीजिंग द स्टाफ, ठीक है। देखो, ही इज ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स, ठीक है, वो उन मैनेजर्स में से एक है जो, ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट इसे मत लीजिएगा, ही सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहां पर आपका दोज मैनेजर्स, ठीक है। दोज, दोज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है। तो आप वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल, प्लूरल लेंगे, ठीक है, प्लूरल। वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। फेवर, फेवर है आपका, ठीक है, फेवर वर्ब है प्लूरल फॉर्म में, फेवर का सिंगुलर क्या होगा, फेवर्स, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, प्लूरल, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स, वो उन मैनेजर्स में से एक है, ठीक है, जो स्टाफ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज वन ऑफ दोज, दोज यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और जिसके साथ साथ आप जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, ठीक है। मिस्टर वर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारा जो आवर है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, आवर ऑफिसर्स आपका हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हम जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आवर ऑफिसर्स, ठीक है, इसके साथ साथ हम जो वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे, ठीक है। तो ये देखना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रीजंस, बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है, एक रीजन की बात, एक चीज की बात हो रही है तो हम सिंगुलर लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वहीं पर ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स, दोज मैनेजर्स, यहाँ पर जो आपका, आप कह सकते हो सब्जेक्ट है या नाउन है, वो दोज मैनेजर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लूरल होने की वजह से जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ही इज वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज, फिर से वही हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आवर एम्प्लॉइज, इसके साथ हम वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ही इज वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु आर ऑलवेज अलर्ट, वो हमारे उन एम्प्लॉइज में से एक है जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें तीसरी चीज आती है, रमेश इज ओनली वन ऑफ आर एम्प्लॉइज। जब यहाँ पर ओनली आ जाए ना, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना, ठीक है। रमेश इज ओनली वन ऑफ आर एम्प्लॉइज, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका रमेश हो जाएगा। क्यों, रमेश इज ओनली वन ऑफ आर एम्प्लॉइज, रमेश हमारे एम्प्लॉइज में से सिर्फ एक ऐसा एक लौता एम्प्लॉय है जो हमेशा अलर्ट पे रहता है, हु इज ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है रमेश, ठीक है, वो भी आपका सिंगुलर है, जिसकी वजह से जो हम वर्ब लेंगे वो भी हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है, सिंगुलर लेंगे। ऑलराइट, मिस्टर वर्मा, ठीक है, मिस्टर वर्मा इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर वर्मा हमारे ऑफिसर्स में से ऐसे एक लौते ऑफिसर है, ठीक है, हु इज अकम्पनिंग, हु इज अकम्पनिंग मी, जो मेरे साथ जा रहे हैं, मतलब एक सारे ऑफिसर्स में से इकलौते मिस्टर वर्मा ही है जो साथ जा रहे हैं, तो जो मिस्टर वर्मा क्या है, सिंगुलर ही तो है, तो यहाँ पर वर्ब क्या लेंगे, वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। यहाँ पर क्या था, मिस्टर वर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स,
मिस्टर वर्मा में हमारे उन ऑफिसर्स में से एक है जो मुझे अकम्पनी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स उन्हें अकम्पनी कर रहे हैं जिस भी बंदे को, उसमें से एक मिस्टर वर्मा भी है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा सिर्फ इकलौते ऐसे ऑफिसर है जो इनको अकम्पनी कर रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा ओनली, ओनली जब लग जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज करिएगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे आपके सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि anybody, everybody, nobody, somebody, anything, everything, nothing, something, anyone, everyone, someone, no one, each, every, either, neither, ये सब जो होते हैं ना ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम दीज डेज। ठीक है, समथिंग आपका बताया ना, समथिंग हमेशा, ये जो चीजें होती है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, तो वर्ब कैसा है, इज सिंगुलर। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज टिकट्स। ठीक है, ऑफिस में सबके पास टिकट्स हैं। ठीक है, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर ड्यूज। ठीक है, nobody knows, नो होता है प्लूरल, नोज होता है सिंगुलर। ठीक है, एवरीबडी नोज द ट्रबल, सॉरी, नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। ठीक है, किसी किसी को नहीं पता कि मैंने क्या क्या झेला है। ठीक है, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम डज हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस। ठीक है, ईच ऑफ देम डज। ठीक है, ईच ऑफ देम डज, प्लूरल क्या होता है, डू। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है, डज। ईच ऑफ देम डज हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस। ईच एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, देखो यहाँ पर जो ईच है ना, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ईच यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, और देखो ये जो आपका एवरी है ना, ये वाला एवरी, ठीक है, ये जो एवरी है, ठीक है, ये आपका सिर्फ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, बट ये सिर्फ आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एवरी आपका मतलब बेसिक सिंगुलर फॉर्म में एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे, देखो एवरी जो है क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, आप कह सकते हो कि जैसे मैं कहूँ एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट। ठीक है, हर बच्चे को एक गिफ्ट या प्रेजेंट मिला। देखो एवरी चाइल्ड, यहाँ पर जो एवरी है ना, ठीक है, वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, और जो हमारे वर्ड्स नाउन को डिफाइन करते हैं ना, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते एवरी, एवरी ऑफ यूज नहीं कर सकते हो आप। ईच चाइल्ड लिख सकते हो, सही बात है। ठीक है, आप लिख सकते हो ईच ऑफ द चिल्ड्रन या ईच ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, तो आप ईच को तो देखो ईच ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर आप ईच को कैसे यूज कर रहे हो, प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर ईच को कैसे यूज कर रहे हो, चाइल्ड के बारे में जो सीधी सीधी बात बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, बट जो आपका एवरी है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की तरह वो यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को बात आपको बतानी थी, तो ये बात याद रखना। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एडजेक्टिव से काम कर रहा है, ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग हिज डेस्क इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये हमेशा सब देखो आप अपने साथ साथ क्या ले रहे हैं, ईच एम्प्लॉय इज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ देखो नाइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी बॉय, यहाँ पर जो बेसिकली आपका जो नाइदर है ना, ठीक है, नाइदर हमेशा दो लोगों के बीच में यूज होता है। बेसिकली दो लोगों की जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप नाइदर यूज करेंगे, दो से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो आप नन या फिर कोई और यूज करेंगे। ठीक है, वैसे बेसिकली नाइदर की जगह नन यूज होता है दो से ज्यादा के केसेस में। तो यहाँ पर जो बॉयज है ना, ये हमेशा दो बॉयज होंगे। ठीक है, जब नाइदर लगेगा यानी दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, नाइदर ऑफ द बॉयज इज, तो हमारा नाइदर क्या है, एक प्रोनाउन है और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है। नाइदर बॉय, देखो यहाँ पर तो प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा था, अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सीधे ये उसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, बॉय के साथ, और ये उसको डिफाइन कर रहा है। नाइदर बॉय इज, देन अगेन वर्ब सिंगुलर ही लेगा, चाहे एक्टिंग एज प्रोनाउन और एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन किस लिए है, ये एक्सेप्शन आपका ईच के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि ईच आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, बट ईच का एक एक्सेप्शन भी है कि ईच कभी कभी प्लूरल वर्ब भी ले लेता है।
क्यों? जब ईच एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से फॉलोड होगा ना, ईच से पहले एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया हुआ होगा, ठीक है, देन ईच जो है वो आपका प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि द मेंबर्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, उसके साथ साथ ये एक प्लूरल नाउन है, मेंबर्स, ठीक है। तो द मेंबर्स ईच फील, फील क्या है? वर्ब प्लूरल है। फील्स क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पर क्या है? फील। तो यहाँ पर क्या ले रखा है? प्लूरल। द मेंबर्स ईच फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमारा प्लूरल के साथ अब हमने देखा ईच जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, बट यहाँ पर ईच ने प्लूरल वर्ब लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। दे ईच, दे क्या है? ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। दे ईच हैव, वर्ब कैसा है? आपका प्लूरल है। दे ईच हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों को कंपेयर करके ही बता दिया है कि ईच आपका, देखो यहाँ पर ईच से पहले कोई भी प्लूरल प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर ईच क्या लेगा? नॉर्मल कंडीशन में अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है ईच से पहले, तो ईच आपका सिंगुलर नाउन लेता है। ईच ऑफ द एथलीट्स केयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ईच जो है आपका सिंगुलर के फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए ईच जो है वो वर्ब कैसा ले रहा है? सिंगुलर। केयर होता है प्लूरल, प्लूरल और केयर्स होता है सिंगुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई प्लूरल प्रोनाउन नहीं था, इसलिए ईच ने सिंगुलर वर्ब लिया। अब उससे पहले क्या आ गया? एक प्लूरल प्रोनाउन आ गया, दे, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ईट जो है, दे ईच ईट, ईट, ईट होता है प्लूरल, ईट्स होता है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब लिया है, दे ईच ईट अ हेल्दी डाइट, ठीक है। तो आई होप अब आपको किस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ऑल, एनी, मोस्ट, सम, ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, ठीक है। एंड टेक द वर्ब्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसी हिसाब से वर्ब भी लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से यूज हो रहे हैं। सम ऑफ द बुक्स सीम टू ओल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ बुक्स की बात हो रही है, कुछ, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, कुछ बुक्स की बात हो रही है। सम ऑफ द बुक्स सीम, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे, ठीक है। सम ऑफ द फूड, अब देखो सम ऑफ द बुक्स, बुक्स क्या था? यहाँ पर प्लूरल था, ठीक है। सम ऑफ द फूड, ठीक है, कुछ फूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर फूड क्या है? फूड आपका सिंगुलर है, ठीक है, फूड आपका सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब जो लेंगे हम वो भी सिंगुलर लेंगे, ठीक है। देखो सम दोनों जगह यूज हुआ है, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, सम ऑफ द बुक्स सीम टू ओल्ड, ठीक है, सम ऑफ द फूड इज नॉट गुड, तो आपका बुक्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, इसलिए आपने प्लूरल वर्ब लिया है। सम ऑफ द फूड यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब लिया, ठीक है। ऑल द टाइपिंग, ऑल द टाइपिंग, टाइपिंग यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा यूज हुआ है? सिंगुलर, ठीक है। ऑल द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या है? प्लूरल, वर्ब कैसा यूज हुआ है? प्लूरल, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेसिकली आपको मेन सब्जेक्ट देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से लिख देना। एनी ऑफ देम, अब देखो एनी का यूज बेसिकली हम किस किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। एनी ऑफ देम इज अ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर आवर न्यू टेस्ट पायलट, सो वी हैव टू बी वेरी थॉरो। यहाँ पर हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, फॉर आवर न्यू टेस्ट पायलट, हमें इनमें से एक बंदा चुनना है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना एनी वन इज पॉसिबल फॉर आर न्यू टेस्ट पायलट, इनमें से कोई भी हमारे टेस्ट पायलट के लिए एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है नहीं है, अगर हिंदी में भी बोलूँ तो भी हमें सिंगुलर पता चल रहा है। सो हमें जब एक बंदा चुनना है, ठीक है, तो इनमें से एक बंदा ही तो होगा जो हमारे काम का होगा, तो एनी ऑफ देम इज, ठीक है। वहीं पर देखो एनी का क्या दूसरा कैसे यूज हो रहा है? एनी ऑफ देम इज गुड इनफ टू बी आर न्यूएस्ट मार्केटिंग टीम लीडर, ठीक है, मार्केटिंग टीम लीडर, एक बंदा चाहिए हमें, सिंगुलर, सिंगुलर चाहिए, तो हमें इनमें से भी तो एक बंदा ही होगा जो हमारा मार्केटिंग टीम लीडर बन सकता होगा। एनी ऑफ देम इज, फिर से आपका सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में आगे दिखाई दे जाएगा एनी ऑफ देम के केस में कि आपसे वो बेसिकली क्या चाह रहा है। एनी ऑफ देम आर ऑलरेडी इनक्रेडिबली वेल्दी एंड एफ्लुएंट, सो मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर देम,
ठीक है, देम। अब देखो देम क्या है, आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। एनी ऑफ देम आर, एनी ऑफ देम आर ऑलरेडी इनक्रेडिबली वेल्दी, ठीक है, इनमें से, ठीक है। यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, आपने देखा ना। सो मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर देम। अगर कुछ लोगों के लिए, ठीक है, मतलब ग्रुप में से एक नहीं, कुछ लोग, देम, उनके लिए मनी कंसर्न नहीं है, यानी बात हो रही है एक से ज्यादा लोगों की। वर्ब जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी सब्जेक्ट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज बिहेव करेगा, इसलिए हम वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे रटने वाली चीजें नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप सेंटेंस को व्यू करोगे और उसके हिसाब से आप यूज करोगे अपने वर्ब को, ठीक है। तो इज नॉट अ कंसर्न फॉर देम, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। जब इस ग्रुप में से एक से ज्यादा लोगों के लिए पैसा कंसर्न नहीं है, यानी एक से ज्यादा लोग वेल्दी एंड एफ्लुएंट है, और जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम यहाँ पर प्लूरल अपना वर्ब यूज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता हमारा 24 रूल, ठीक है, मतलब नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर। तो सिंपल है, ईच अदर इज यूज इन रेफरेंस टू टू पर्सन। जब भी दो पर्सन की बात हो तो आप ईच अदर यूज करेंगे। द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, द टू चिल्ड्रन क्वेरल्ड विद ईच अदर। वहीं पर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो आप वन अनदर यूज करोगे। वन अनदर इज यूज इन रेफरेंस टू मोर देन टू। गुड बॉयज डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, ठीक है, अक्सर वो यहाँ पर ईच अदर लिख देगा आपके लिए, ठीक है। तो आप अगर नहीं पता होगा रूल तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, गुड बॉयज डू नॉट क्वेरल विद ईच अदर, बिल्कुल सही लग रहा है नहीं, बट यहाँ पर जो बॉयज है वो दो से ज्यादा के लिए यूज हुआ है, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए यूज हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता हमारा नेक्स्ट, यूज ऑफ ईदर, नाइदर, नन, एनी और एनी वन, ठीक है। देखो, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट। मैंने बताया ना, जैसे आपका आइदर और नाइदर है, ठीक है, ये आपका दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज होगा, या आप दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है, तब आप यूज करोगे। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सिलेक्टेड, और ये आपका वर्ब तो ये सिंगुलर लेंगे ही। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है, हैज बीन सिलेक्टेड, तो हैज क्या है, सिंगुलर है आपका। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज कैन क्लेम इट, ठीक है, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज कैन क्लेम इट। तो यहाँ पर एनी वन का यूज कब हो रहा है, एनी वन का यूज हो रहा है जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है। तो अब ईदर की जगह जब जब दो लोगों की बात हो रही हो, ठीक है, तो हम बोल रहे हो कि इनमें से कोई भी पे कर सकता है, ठीक है, इन दोनों गर्ल्स में से कोई भी पे कर दे, तो ईदर आप यूज करोगे, ठीक है। अब अगर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल ले एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज कैन क्लेम इट, ठीक है, या फिर अगर एम्प्लॉइज काट के अगर मैं गर्ल्स के फॉर्म में दिखाऊं तो एनी वन ऑफ द गर्ल्स कैन क्लेम इट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो की बात होगी तो आइदर यूज करेंगे, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में जा रहे हैं तो नाइदर यूज करेंगे। वहीं पर अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो एनी वन, या फिर नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज, आगे फिर से आपका वर्ब तो सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। एनी ऑफ नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज स्कोर्ड मोर देन 90%, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो लोग होता, ठीक है, तो आपने नाइदर यूज किया, ठीक है, और यहाँ पर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, ठीक है, तो आपने नन यूज करना नाइदर की जगह पे, ठीक है। तो एनी वन, नन, एनी वन, या आप दो से ज्यादा की जगह पे यूज करोगे, दो से ज्यादा की जगह पे यूज करोगे, ठीक है। और ये यूज ऑफ आइदर और नाइदर, ये दो लोगों के बीच में जब बात होगी तब आप यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखो ये रूल आता है, वन शुड बी फॉलोड बाय वंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जब आपको दिखे ना वन वन इस तरीके से वन से स्टार्ट हो रहा हो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पर आपको लिख के देगा वन शुड कीप हिज प्रॉमिस या वन शुड कीप हर प्रॉमिस, नहीं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब जैसे आप कह सकते हो एक बंदे को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, ठीक है, एक बंदे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हाउएवर इफ एनीवन, एनीबडी, ईच वन, एवरीवन, समवन आर यूज्ड, डू नॉट यूज वन बट हिज और हर। सिर्फ वन वाले केस में वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अगर एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन ये सब दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे हिज और हर का, ठीक है। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है,
एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हर ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जब एवरीवन, एवरीवन, एनीवन ये सब आएगा, समवन आएगा, ठीक है, तो आप हिज और हर यूज करोगे। जब सिर्फ वन आएगा आपका तो आप वंस यूज करोगे, ठीक है, दिमाग में रखना है बात। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी या फिर विश दिखाते हैं, ठीक है। आई, जैसे लोग अक्सर ये गलती करते हैं, ठीक है, आई विश आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ किंग, ठीक है। जब आप विश की बात कर रहे हो ना, विश की बात कर रहे हो, तो आप वर यूज करोगे, आई विश आई वर अ किंग, ठीक है। जैसे कि अब मैं कंडीशनल के बेस में बताऊं आपको, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई, ठीक है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, जब आप किसी मतलब इमेजिनेबल चीज की बात कर रहे हो ना, विश की बात कर रहे हो, तो आप कहोगे इफ आई वर, नॉट आई वॉज नहीं आएगा यहाँ पर, आई वर आएगा, ठीक है। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस में वर यूज करेंगे, या फिर अनसर्टेनिटी या विश दिखा रहे हैं। इफ मिस्टर अनिल वर हेयर, एक्चुअली में हो नहीं रहा है, अगर वो यहाँ होते तो उनको पता होता। इफ मिस्टर अनिल वर हेयर, वर, ठीक है, वॉज नहीं, इफ मिस्टर अनिल वर हेयर ही वुड नो, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा होगा ये तो वर तो आपका प्लूरल है, ठीक है, तो ये प्लूरल सिंगुलर के साथ क्यों लग रहा है, मिस्टर अनिल तो सिंगुलर है या आई तो सिंगुलर है, बट स्टिल ये रूल है कि जब अनसर्टेनिटी या विश दिखाओगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है, कंडीशनली तो है, इफ मिस्टर अनिल वर हेयर, कंडीशन ही तो है, अगर वो होते तो उन्हें पता होता, कंडीशनली तो है, अब वो नहीं है तो फिर नहीं पता है, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ जाता, होता कंडीशनल सेंटेंस है ना, अगर होता तो ये होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर विशफुल सेंटेंसेस में आप वर यूज करेंगे, इफ आई वर अ बर्ड, इफ मिस्टर अनिल वर हियर, ऑलराइट, ठीक है। फिर आते हैं आपके कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। जब देखो, जब आप कंपैरिजन करते हो ना, कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, ठीक है, दो लोगों के बीच में होगी। राकेश इज टॉलर ऑफ द टू, ठीक है, राकेश, दो लोग, जिन भी दो लोगों की बात हो रही है, एक राकेश है, ठीक है, और एक कोई दूसरा बंदा है, एक्स वाई, जो भी एक्स बंदा वाई बंदा जो भी बंदा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और उन दोनों के बीच में, ठीक है, राकेश जो है, उन दोनों में से राकेश लंबा है, राकेश इज टॉलर ऑफ द टू, तो जो कंपैरिजन होगी वो दो लोगों के बीच में होती है, ठीक है। दैट इज मोर एफिशिएंट ऑफ द टू मेथड्स, दो मेथड्स में से एक जो आपका मेथड है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो मोस्टली ई आर लगा के बनाई जाती है। टॉलर, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, टॉलर, सॉरी, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, ठीक है, ऑलराइट। तो आपकी टॉल की टॉलर हो जाएगी, उसकी सुपरलेटिव जो डिग्री होगी, मतलब सबसे ऊपर की, वो होती है आपकी टॉलेस्ट, वही देखते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट, मोर जो था आपका, ठीक है, वो कंपैरेटिव डिग्री थी, जो आप दो दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड दैट कुड बी डिवाइस्ड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, ठीक है, जो बेसिकली डिवाइस किया जा सकता है, जो निकाला जा सकता है, ठीक है, इस काम के लिए, ऑलराइट। मोस्ट एफिशिएंट, अब आपने सुपरलेटिव की बात कर दी, कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, ठीक है, ये है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, और ये है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब, सुपरलेटिव का हमारा ये मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री का, ठीक है, मतलब सबसे सर्वोपरि, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, यानी सबसे टॉप नॉच डिग्री का, ऑलराइट। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, सबसे एफिशिएंट मेथड, सबसे एफिशिएंट मेथड दैट कुड बी डिवाइस्ड, ठीक है। टुडे इज द वार्मेस्ट डे ऑफ द ईयर, पूरे साल का, पूरे साल का आज सबसे गर्म दिन है, ठीक है। तो आप कहोगे टुडे इज द वार्मेस्ट डे, क्या यूज करोगे, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। जब बहुत सारी चीजों के ऊपर कंपैरिजन हो रहा हो ना, तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करना, ठीक है। वहीं पर अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करना, ऑलराइट, ठीक है। फिर इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसको देखते हैं। व्हेन टू आइटम्स और पीपल आर कंपेयर्ड, यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है। स्मार्टेस्ट नहीं, स्मार्टेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, हमें यहाँ पर क्या यूज करनी है, जब आपका मतलब बेसिकली दो लोगों की जो कंपैरिजन होती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। राजस्थान इज हॉटर देन दिल्ली, ठीक है, राजस्थान दिल्ली से गर्म है, तो हॉटर कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो, कुछ कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनको आप ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बना सकते, जैसे हॉट है, उसको आप ई आर लगा के हॉटर बना दिया आपने, ठीक है। आपका टॉल था, आपको उसने, आपने उसमें ई आर लगा के टॉलर बना दिया। अब जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है आपका, ठीक है, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है,
अब इंटेलिजेंट में आप ER लगा के उसे इंटेलिजेंटर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें आपको ER लगा के आप उनको कंपैरेटिव नहीं बना सकते हो, उनके आगे आप मोर यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्यूरियस, क्यूरियस सर कुछ नहीं होता है, अगर आपको क्यूरियस को कंपैरेटिव बनाना है तो आपको उसके आगे मोर लगाना पड़ेगा, मोर क्यूरियस, तो ये आपकी अब कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आपका सीता इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पर पता क्या दे देगा आपको, वाइज कर देगा, यहाँ पर वाइज, वाइज कर देगा आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा लेगा। सीता इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन रीता। अब मोस्टली बच्चों को लगेगा सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, पर देखो जब आपके एंड से कोई चीज जुड़ती है ना, जिससे हम पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है, जो डिग्री इधर होगी वही डिग्री इधर भी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक डिग्री इधर लगाई है, ठीक है, और दूसरी डिग्री आप इधर लगा दो। सीता इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर आपने कौन सी फॉर्म की बात करी है एडजेक्टिव की, इंटेलिजेंट की कौन सी फॉर्म लगाई है, कंपैरेटिव, क्योंकि आपने उसके आगे मोर लगा दिया है। वाइज तो उसकी बेसिक फॉर्म है, वाइज बेसिक फॉर्म है, वाइज की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी, वाइजर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ ही कंपैरेटिव फॉर्म या एडजेक्टिव यूज कर रखा है। तो एंड से जो आपका जुड़ेंगे, ठीक है, वो दोनों सेम टाइप के जुड़ेंगे, ऑलराइट, दोनों की तरफ सेम डिग्री होगी, ऑलराइट। सीता इज मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव है एंड वाइजर देन रीता, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन इज कंपेयर्ड यूज मोर बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव। तो ये बात याद रखना, जब एक पर्सन की, अब आप बेसिकली दो पर्सन में कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो आप एडजेक्टिव से पहले, फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले मोर लगाओगे। शी इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर, ठीक है, शी इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले मोर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एंड तो है नहीं जो आप सेम डिग्री से जोड़ोगे, ठीक है। तो शी इज मोर स्मार्ट, कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, देन क्लेवर, ही इज मोर वाइज यानी कंपैरेटिव, देन इंटेलिजेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, शी इज स्मार्टर देन क्लेवर, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो एक पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में, ठीक है। जब आप प्योर कंपैरेटिव फॉर्म लगाओगे ना किसी के बीच में, तो आप लगाओगे दो लोगों के बीच में, एक इंसान की दो क्वालिटीज के बीच में, इस तरीके से कभी मत लगाना, शी इज स्मार्टर देन क्लेवर, नहीं, शी इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर। यहाँ पर लिखने को क्या लिख सकते थे, ही इज मोर, या ही इज सिंपली वाइजर देन इंटेलिजेंट, बट नहीं, ही इज मोर वाइजर देन इंटेलिजेंट, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी देखना कि आपका कंपैरिजन एक बंदे की दो क्वालिटी के बीच में तो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप मोर वाइज यूज करोगे, मोर स्मार्ट यूज करोगे, ऑलराइट, ठीक है। एडजेक्टिव्स दैट आर अकम्पनीड बाय टू, देखो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं आपके, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, एल्डर, ठीक है। ये बेसिकली हमेशा आपके, इनके बाद, ये अपने बाद हमेशा टू लेते हैं, ठीक है, अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो लेंगे वो टू लेंगे, ठीक है। देखो, दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर टू दैट, ठीक हो, एक तरीके से कंपैरिजन ही रही है, बट आपका जो ये सारे वर्ड है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, ये अपने बाद प्रपोजिशन टू लेंगे। दिस कार ब्रांड इज सुपीरियर टू दैट, दिस क्लोथिंग ब्रांड इज इंफीरियर टू दैट, ठीक है। ही इज जूनियर टू मी, अक्सर बच्चे बोलते हैं ही इज जूनियर देन मी, ठीक है, या ही इज सीनियर देन मी, नहीं, जूनियर सीनियर के बाद हमेशा आप टू लगाओगे, ठीक है। ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, या फिर आई एम सीनियर टू हिम, ऑलराइट। फिर देखो आपका ये रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट किसी चीज की फॉर्म की बात हो रही है। माई सन जॉन इज 2 years एल्डर टू माई डॉटर। पहली बात जो आप एल्डर यूज करोगे ना, एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है, आप फैमिली या रिलेशन में यूज करते हो, ठीक है, फैमिली या रिलेशन के बेसिस पे, जब आप फैमिली या रिलेशन में किसी से कहोगे कि मैं उससे बड़ा हूं या मैं उससे छोटा हूं, तो आप एल्डर या एल्डेस्ट यूज करोगे। ओल्डर या ओल्डेस्ट आप किसी के भी रिलेशन में कर सकते हो। तो माई सन जॉन इज 2 years एल्डर टू माई डॉटर, ठीक है, दो लोगों की जो कंपैरिजन हो रही है, तो आप यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यानी कि एल्डर यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो,
जो यहाँ पर है ना, भाई बहन की बात हो रही है यहाँ पर। माई सन जॉन, डॉटर यानी डॉटर और उसका बेटा, भाई बहन तो हुए, यहाँ पर फैमिली में आप एल्डर यूज कर रहे हो। आई एम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, सुपरलेटिव डिग्री है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो सुपरलेटिव का मतलब यही होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो आई एम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। एल्डेस्ट क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन या फैमिली के बारे में बात हो रही है। मिस्टर गुप्ता इज ओल्डर देन इज असिस्टेंट। अब मिस्टर गुप्ता का जो असिस्टेंट है उसकी फैमिली तो है नहीं, उसके रिलेशन में तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर ओल्डर यूज किया है। ठीक है, और जो आपका मैंने बताया एल्डर, जो आपका एल्डर है, सुपीरियर है, जूनियर है, वो अपने आगे टू प्रेपोजिशन टू लेते हैं। ठीक है, बट जो आपका ओल्डर है उसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ओल्डर आपका देन लेगा। ठीक है, देन लेगा। ऑलराइट, सो मिस्टर गुप्ता इज ओल्डर देन इज असिस्टेंट। ठीक है, फैमिली नहीं है इसलिए आपने ओल्डर यूज किया और उसके आगे देन यूज किया। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन मुंबई। ठीक है, ये मुंबई का सबसे पुराना घर है, तो सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज की है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज की है। ऑलराइट, एक चीज और देखना है वाले में, जैसे कि ना अक्सर जैसे प्रेफर है ना, प्रेफर। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर लिखा रहेगा आपको, ठीक है, कि आई प्रेफर टी, ठीक है, मोर देन कॉफी, मोर देन कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि बेसिकली आपका जो प्रेफर है वो टू प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक है, सो आई प्रेफर टी टू कॉफी, एक तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। ठीक है, तो आप देख लेना कि बेसिकली किस कंटेक्स्ट में पूछा है, मोर देन मत लगा देना बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देगा तो वहाँ पर गलत होगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो, व्हेन द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री सेंस, कभी कभी जो हम कंपैरेटिव डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में भी यूज करते हैं। देखते हैं, यूज एनी अदर व्हेन थिंग और पर्सन ऑफ द सेम ग्रुप इज कंपेयर्ड। जब हम जैसे अगर मैं कहूँ एक क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो है तो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, पर उसमें से एक स्टूडेंट को मैं बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर रहा हूँ। सेम ग्रुप के बंदों को, मतलब सेम ग्रुप में किसी एक बंदे को बाकी सारे बंदों से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं एनी अदर यूज करूंगा। रीना इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ अर क्लास। ठीक है, ये लिख के कैसे देगा आपको, ये लिख के देगा रीना इज स्मार्टर, ठीक है, देन एनी स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, एनी स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, एनी स्टूडेंट ऑफ हर क्लास नहीं, मतलब किसी एक बंदे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, एनी अदर, किसी भी बंदे से, उसकी पूरी क्लास में जितने बंदे हैं, रीना उसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट है, तो रीना इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। तो ये एनी अदर याद रखना कि कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशियस है, ठीक है, प्रेशियस को प्रेशियसर नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने मोर यूज किया है। तो गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। ठीक है, एनी अदर मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल्स। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने बाकी मेटल के ग्रुप से, पूरे मेटल मेटल है, मेटल मेटल है, इसमें गोल्ड भी मेटल होगा, हमने इसको बाकी सबसे कंपेयर किया है, तो हम यहाँ पर एनी अदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी अदर सिटी इन पंजाब। पंजाब पूरा है, उसमें एक सिटी लुधियाना भी है, बाकी भी सिटी होंगी, जलंधर, चंडीगढ़ वगैरह सब उसमें है। ठीक है, चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ यूटी है। ठीक है, तो आपका बेसिकली जलंधर वगैरह है। ठीक है, तो ये मैंने उठाया पंजाब में से लुधियाना और उसको बाकी सिटीज के साथ कंपेयर कर दिया, तो लुधियाना इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। ठीक है, तो ये एनी अदर वाला याद रखना कि जब हम कंपैरिजन सेम ग्रुप के बीच में कर रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। यूज एनी इफ कंपैरिजन ऑफ थिंग्स और पर्सन इज आउटसाइड द ग्रुप। जैसे एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, उसमें एक बंदा है, इस बंदे की कंपैरिजन अगर मैं इसके ग्रुप में से करूंगा ना, ठीक है, तो फिर मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, एनी यूज करूंगा। दिल्ली इज क्लीनर देन एनी सिटी इन बांग्लादेश। ठीक है, अब दिल्ली कहाँ की सिटी है, या दिल्ली मतलब कहाँ पड़ता है, इंडिया में, बांग्लादेश में तो नहीं पड़ता है ना, तो ग्रुप ये है मेरा इंडिया। ठीक है, और ये है मेरा, मतलब मेरा नहीं, ये है बांग्लादेश। ठीक है, अभी बांग्लादेश की बता दो मेरे को। ठीक है, तो ये है आपका बांग्लादेश। इंडिया मतलब एक ग्रुप में से एक बंदे की कंपैरिजन, ठीक है, एक बंदे को उठाया और किसी दूसरे ग्रुप के बंदों से कंपैरिजन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर मैं एनी यूज करूंगा। दिल्ली इज क्लीनर, दिल्ली कहाँ है, इंडिया की सिटी है, दिल्ली इज क्लीनर देन एनी सिटी इन बांग्लादेश। तो अब जब दूसरे
ग्रुप से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर एनी यूज करोगे। डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। फंस गए बच्चे, बोले ये क्या बात हुई, डायमंड क्या मेटल नहीं है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डायमंड अलग ग्रुप में आता है, डायमंड भी तो मेटल वाले ग्रुप में आता है। नहीं भाई, डायमंड मेटल नहीं है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी चेक हो जाती है आपकी इंग्लिश में। डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, एलोट्रॉप है कार्बन का, जैसे कि आपका ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इसी तरीके से आपका डायमंड एलोट्रॉप है कार्बन का। डायमंड इज नॉट अ मेटल। बहुत सारे लोग बोले "हो, क्या बोल रहे हो, हमारी पूरी जिंदगी गलत थी"। ठीक है, नॉट अ मेटल, जो डायमंड है वो मेटल नहीं है। ठीक है, डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का। अब जब वो मेटल नहीं है तो आप मेटल के साथ कंपैरिजन कैसे कर दोगे? जैसे दिल्ली बांग्लादेश में नहीं है, ठीक है, तो अगर आप बांग्लादेश की सिटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो आप एन यूज कर रहे हो। उसी तरीके से जब डायमंड मेटल ही नहीं है, किसी और के साथ आप ग्रुप के साथ आप उसके कंपैरिजन कर रहे हो तो आप एन यूज करोगे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, सिमिलर थिंग शुड बी कंपेयर्ड। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन करोगे। ठीक है, बेसिकली मतलब जो क्वाइट सिमिलर हो उन चीज के बीच में कंपैरिजन करोगे। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह दोगे जाके कि अ, जो यूकेलिप्टस का पेड़ मेरे से लंबा है। कोई कंपैरिजन बन रही है आपके बीच में? नहीं बन रही ना, वो पेड़ है यार, आप ह्यूमन हो। ठीक है, तो इस टाइप से जो कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन भी सेम चीजों के बीच में होगी, तो किस तरीके से फंसाएगा? दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटिफुल देन दी ओल्ड वन। दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटिफुल देन दी ओल्ड वन। अब यहां पर कोई गलती बता सकता है मेरे को क्या है यहाँ पर? तो देखो, यहां पर ही क्या कंपेयर करवा रहा है, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दी ओल्ड वन। यहाँ पर देखो, पढ़ने जब आप पढ़ोगे ना तो आप पढ़ के एक सेकंड को आपको सही लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दी ओल्ड वन। ठीक है, यहाँ पर ये जो वॉल के कलर को ना, वॉल कलर को यहाँ पर जो वॉल का मतलब जो कलर है, ठीक है, उसको यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है वॉल से। क्यों? दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दी ओल्ड वन। ठीक है, आपको यूज क्या करना है? दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दी ओल्ड वन, देन दैट ऑफ दी ओल्ड वन। ठीक है, पुरानी दीवार के कलर से ज्यादा, ठीक है, ये दीवार का कलर अच्छा लग रहा है। दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दी ओल्ड वन। ठीक है, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ द ओल्ड वन। पुरानी वॉल कलर से ज्यादा ये वॉल का कलर अच्छा यूज कर लग रहा है। पहले वाले में क्या पहले वाले में क्या है? दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन द ओल्ड वन। पुरानी दीवार से ये कलर जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, आप कलर और वॉल में कंपैरिजन नहीं करोगे, कलर और कलर कलर में कंपैरिजन करोगे। तो दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ द ओल्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। शी लाइक्स पिज्जा मोर देन हर हस्बैंड। ये क्या बात हुई भाई, पिज्जा और हस्बैंड के बीच में कंपैरिजन कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों को सही लगेगा ये। शी लाइक्स पिज्जा मोर देन हर हस्बैंड, कि अ, अपने पति से ज्यादा, मतलब जितना उसके पति को पसंद है पिज्जा, ठीक है, उससे ज्यादा उसको पिज्जा पसंद है। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है ना, लिटरल मीनिंग निकल के आ रहा है, शी लाइक्स पिज्जा मोर देन हर हस्बैंड। वो पिज्जा को ज्यादा चाहती है अपने पति से। पिज्जा और पति के बीच में कैसा कंपैरिजन हो सकता है? आज की दुनिया में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश की दुनिया में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा रॉन्ग सेंटेंस, सही होगा शी लाइक्स पिज्जा मोर देन हर हस्बैंड डज। जितना उसके हस्बैंड को पिज्जा पसंद है ना, उससे ज्यादा वो पिज्जा को लाइक करती है। मतलब यहाँ पर हस्बैंड और उस वाइफ के बीच में कंपैरिजन हो रही है, ना कि पिज्जा और उसके हस्बैंड के बीच में। जितना वो पसंद करती है, मतलब जितना उसका हस्बैंड पसंद करता है पिज्जा को, उससे ज्यादा वो पसंद करती है पिज्जा को। ठीक है, तो पिज्जा का कंपैरिजन हस्बैंड के साथ नहीं होगा, वाइफ का कंपैरिजन हस्बैंड के साथ हो सकता है, जो यहाँ पर सही है। ठीक है, हर सूटकेस इज बिगर देन जॉन। सुनने में लोग कहेंगे सही है, बट नहीं, हर सूटकेस इज बिगर देन जॉन। यहाँ पर आपने कंपेयर कर दिया सूटकेस और जॉन को। ठीक है, सूटकेस और जॉन को कंपेयर नहीं कर सकते। सूटकेस और सूटकेस को कंपेयर करोगे, या बंदे मतलब दो सेम कैटेगरीज को आप कंपेयर करोगे, तो ये गलत हो जाएगा। सही होगा हर सूटकेस इज बिगर देन जॉन्स। जॉन का जो सूटकेस है, ठीक है, उससे इस बंदी या जो भी लड़की है उसका सूटकेस बड़ा है। यानी यहाँ पर एस लगाने से आपने बताया कि जॉन के सूटकेस से इस लड़की के सूटकेस की कंपैरिजन हो रही है। तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो सिमिलर चीजों को कंपेयर करना। ऑलराइट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता ही है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तो फिर वही आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट,
ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, ही इज, अब देखो हैंडसम में हैंडसमेस्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए जैसे कंपेयर, अगर मैं कंपैरिजन बनाऊँ इसे, ही इज मोर हैंड्स, अगर मैं कंपैरिजन में लिखूँ इसे, ही इज मोर हैंडसम ऑफ द टू, दो लोग की जो कंपैरिजन करी है, अब इनकी हैंड समर तो नहीं बन सकती है, इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मोर लगाया है, ही इज मोर हैंडसम ऑफ द टू, दो लोगों के बीच में, मतलब एक और एक, इसमें से ये वाला ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है। दो लोगों के बीच में तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री बना दिया हैंडसम को, और अगर मेरे को मतलब सुपरलेटिव बनाने की सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तो यहाँ पर हैंडसमेस्ट तो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज़ करूंगा, ही इज मोस्ट हैंडसम एक्टर। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी वर्सेज ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ठीक है। इससे पहले आप देखो, एक होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, और एक होते हैं आपके नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव प्रोनाउन एक पोजेसिव भी होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया माइन, ठीक है, आर्स, योर्स, ये आपके नॉमिनेटिव होते हैं, ठीक है, वो सॉरी ये आपके पोजेसिव होते हैं, योर्स मतलब एक पोजेशन दिखाता है, ठीक है, दिस इज योर्स, दिस इज दिस स्कूल इज माइन, ठीक है, दिस क्लास इज आवर्स, तो ये आपके बेसिकली पोजेशन दिखा रहे हैं कि भैया हमारी क्लास है। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है आपका, मी, यू, यू नॉट योर, यू, हिम, हर, देम, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। नॉमिनेटिव क्या होते हैं आपके, ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये सब आपके नॉमिनेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। देखो, जब भी आपका कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां पर कंपैरिजन है दो लोगों के बीच में, और वहां पर जो वर्ब यूज हुआ है सिर्फ एक बी वर्ब आया हुआ है, बी वर्ब, बी वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये आपके बी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बी वर्ब्स आए हो, जैसे कि आपका इज आया है, ठीक है, और कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, और आपकी कंपैरिजन हो रही हो, कंपैरेटिव डिग्री लगी हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप दोनों तरफ आप नॉमिनेटिव केस यूज करोगे, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव, जैसे कि यहाँ पर ये नॉमिनेटिव है ही, ठीक है, बट मी जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंसेस में चल जाएगा, लेकिन यहाँ जो स्पेसिफिक चीज बता रहा हूँ ना मैं आपको, कि जब एक सेंटेंस में सिर्फ एक बी वर्ब यूज हो, एक कंपैरेटिव सेंटेंस हो और उसमें सिर्फ एक बी वर्ब यूज हुआ हो, इज, एम, आर, कोई भी हो, ठीक है, तो आप वहां पर जो यूज करोगे वो दोनों तरफ ही नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी सही है, नहीं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी बोलने के हिसाब से हमें सही लगता है, बट ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस दोनों तरफ यूज होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ठीक है। ये बना कैसे है, ही इज स्ट्रॉन्ग, दो सेंटेंस से बना है, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, पहले दो सेंटेंस थे कि ही इज स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, अब जब मैं इनके बीच में कंपैरिजन करूंगा ना कि भैया वो भी स्ट्रॉन्ग है, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, अब देखते हैं हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों तरफ ही कंपैरेटिव चीज यूज करोगे। अब लग रहा होगा कि ये मेरे को सही नहीं लग रहा बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई है ना, ठीक है। अगर मैं इसमें जो एक चीज कह सकते हो अपने आप जाहिर होती है, वो ये है कि इसके आगे एम है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, अब आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ ना, सो आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही इज, अब चाहे आप इसको उल्टा करके लिखो चाहे सीधा करके लिखो, आपको दोनों केस में सेम ही चीज मिलेगी और करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट चीज मिलेगी। सो ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, नॉट ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, ठीक है। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, चाहे आई लिख दो या फिर उसके आगे एम लिख दो, सेम ही चीज है, अगर आप आई लिखोगे तो भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आपका जो नेक्स्ट रूल आता है वो है अमंग वर्सेस बिटवीन। तो देख लो, जो आपका अमंग है, ठीक है, वो आपका दो से ज्यादा लोगों के बीच में यूज होता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में यूज होता है, और जो बिटवीन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दो लोगों के बीच में यूज होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में यूज होता है, लेकिन अभी इसका एक्सेप्शन भी दिखाऊंगा, एक्सेप्शन क्या है इसका। तो देखो, द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमने अमंग यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूट दीज क्लोथ्स अमंग द वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स हैं इसलिए हमने अमंग यूज किया है। द कमीशन इज डिवाइडेड इवनली बिटवीन
दो पार्टनर्स की बात हो गई, दो लोगों की बात हो गई, इसलिए हमने बिटवीन यूज कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थीफ एंड अ रॉबर, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने उन दोनों को जोड़ने के लिए बेसिकली बिटवीन यूज कर लिया है। अब देखो, बिटवीन का यूज हम दो से ज्यादा के केस में भी करते हैं। दो से ज्यादा के केस में जब हम बिटवीन का यूज करेंगे दो लोगों से ज्यादा के बीच में, तो हम कब करेंगे, जब हमें इंडिविजुअलिटी दिखानी हो, इंडिविजुअलिटी दिखानी हो लोगों की, मतलब हर बंदे को अलग अलग रिप्रेजेंट करना हो, तब भी हम यहाँ पर बिटवीन यूज करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन थ्री गर्ल्स was so slight that they might have been triplets। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमने तीनों गर्ल्स की हमने इंडिविजुअली रिप्रेजेंटेशन दी है कि उन तीनों के बीच में जो डिफरेंस था, मतलब फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंस था, वो इतना कम था कि हमें लगा कि ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं। मतलब एक होता नहीं है डबलेट्स और ट्रिपलेट्स, ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रिपलेट्स है। ऑलराइट, तो बेसिकली हमने इंडिविजुअलिटी दिखा दी कि ये वाली भी ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है, ये वाली हल्की सी डिफरेंट है और ये वाली हल्की सी डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअलिटी दिखाई है, इसलिए हम यहाँ पर बिटवीन यूज करेंगे, जबकि जो हमारा चीज है वो तीन है, तीन के बीच में यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बिटवीन को। ठीक है, वाइल पैकिंग ग्लास टम्बलर्स बी श्योर टू प्लेस पेपर बिटवीन देम। अब देखो, ग्लास टम्बलर्स दो से ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन हमें इंडिविजुअलिटी दिखाई है। आपने ग्लास टम्बलर्स पैक किए, ग्लास टम्बलर है मान लो, ठीक है, बी श्योर टू प्लेस पेपर बिटवीन देम, इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हो, ठीक है, यानी आप कंपेयर तो दो को ही कर रहे हो। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे ग्लास टम्बलर्स है, लेकिन दो के बीच में आप पेपर जरूर लगाना, तो हमने यहाँ पर बिटवीन यूज किया। ठीक है, बिटवीन यूज किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब हम इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं किसी चीज की, आप देखना समझ में आएगा आपको, देख के द डिफरेंस बिटवीन थ्री गर्ल्स वाज सो स्लाइट। ठीक है, इस तरीके की जब इंडिविजुअलिटी दिखाई जा रही हो, ठीक है, तब हम वहां पर बिटवीन यूज करते हैं, अदरवाइज हम अमंग ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रूप से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।